ओके जी, यहाँ से ठीक है। हमारे पास जो है कुछ और सेकंड्स हैं, हम ये इस्तेमाल करते हैं। एंड ऑलराइट, अभी आपके साथ जो है वो स्क्रीन शेयर हो रही है, और ये हमारे पास जो है वो व्हाइट बोर्ड भी आ गया। ठीक है जी, अब हम जो है वो लास्ट वर्ड अपना जो है वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम जो है वो अपने दूसरे जो है वो सेक्शन की तरफ जाएंगे। जाइगेंटिक, GIGANTIC, जाइजेंटिक जो है एक एडजेक्टिव है, और इसको हम जो है वो इस तरह से इसका, जिसमें हमारे पास जो होता है बहुत बड़ा होना, ठीक है, एक्सट्रीमली लार्ज इन अमाउंट एंड साइज। इसका मीनिंग जो है extremely large in amount or size। So जी, अब जो है आप इसका कुछ भी जुमला बना सकते हैं। द कंपनी सफर्ड गई जाइगेंटिक लॉसेस लास्ट मंथ, कुछ भी जुमला आप इसका बना सकते हैं। सो ये हमारे पास जो है वो 20 वर्ड्स थे, और हमारे पास जो है वो अब हमने लीगैलिटी का मतलब होता है जिसमें आपको लॉ ने लो कर दिया ऑर्डर है सर। लीगैलिटी अलाउड बाय लॉ, अलाउड बाय लॉ, ठीक है जी। सो जिस तरह से इसका जुमला भी अब मैं आपको बना देता हूँ। आई वुड लाइक टू आस्क द legality of your decision। ओके जी, सो ये हमारे पास इसका जुमला होगा। ऑलरेडी हमने हमारा पहला सेक्शन जो है वो मुकम्मल हुआ। ज़रा अपने आप को खुद से इवेल्युएट कीजिए और ज़रा बताइए कि 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स में से कितने वर्ड्स आपको याद हो चुके हैं, कितने याद कर लिए हैं, विदाउट एनी चीटिंग। खुद से बताना है कि मुझे इतने वर्ड्स जो हैं वो याद हो गए। अगर नहीं भी याद हुए तो कोई बात नहीं, जरा सभी बताइए जरा। इकरा राना, वेल डन, आपको 20/20 याद हो गए हैं। दैट्स वेरी गुड। सर कोई बुक बता दें प्रिपरेशन के लिए। नोट्स हमारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बड़े आम हैं, सभी चीज़ें उनमें शामिल होती हैं और आपके ग्रुप में सारे शेयर हैं। मेरा ख्याल है उन्हें आप कवर कर लें। वो इसलिए सिर्फ कि कोई भी किताब इतनी तेज़ी से अपने आप को अपडेट नहीं करती होगी मिस मोमना, जितनी तेज़ी से हमारे नोट्स अपडेट होते रहते हैं, हम हर चीज़ को शामिल करते रहते हैं। तो वो आपको काफ़ी जो है वो फ़ायदा देगा, ठीक है। तो आप उनको जो है वो फॉलो कर लीजिए। वो इस लिहाज से भी बेहतर है कि आपको जो है वो कुछ चीज़ें एक लाइक एक सिंगल वे में आपको जो है वो मिल जाती हैं और आप उनको देख सकते हो। ओके जी, अब हम जो है वो दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, और दूसरा सेक्शन हमारे पास है। वेल्डन जी, नाजिया तबस्सुम को 15 हैं, मुनीबा को 15 हैं, अजीजुर रहमान को 15 हैं, और राना अली हैदर को 17 हैं, हमाद 20 पे हैं, ओप्पो F9, क्या बात है, ओप्पो भी हमारे क्लास में है। ओप्पो साहब आपको कोई नाम भी है। और 20 पे इकरा राना है। वेल्डन इकरा, इकरा एक अच्छी स्टूडेंट है, और हसन जहांगीर जो हैं इन्हें 80 जो है वो 18 याद हुए हैं। ओके जी, अब हम जो हैं वो हम जा रहे हैं अपने सेक्शन 2 की तरफ। अब हमारा जो सेक्शन 2 है इसको देखते हैं, सेक्शन नंबर 2, जिसमें हम ये सीखेंगे कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उन्हें सब्स्टिट्यूट। बाजुकात हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारे पास एक वर्ड जो है वो दिया होता है पूरी की पूरी स्टेटमेंट के अंदर। इसको हम कहते हैं, इस एक्टिविटी को, वन, एक तो ओके जी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके जी, अब जो है वो हम इसमें देखेंगे। पहला वर्ड आज का हमारे पास जो है वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है बैंकरप्ट। ठीक है जी, बैंकरप्ट। इसका मीनिंग जो है वो मैं आपको समझा दूंगा। अगर आपको जुमला नहीं बनाना आएगा तो मैं बना दूंगा, लेकिन ये आपकी एक्टिविटी है। इसका जो है आपने सेंटेंस बना के डेफिनेटली उसी तरह से अपने ग्रुप के अंदर जो है वो शेयर करेंगे कि मुझे
या पढ़ने वाले को ये पता चल जाए कि आपने जुमले के अंदर आपको ये मीनिंग समझ में आ गया था और आपने ये जुमला बनाया। ठीक है, बैंकरप्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा शख्स जो अपना अपना जो जो होता है उसका लोन होता है वो पे नहीं कर सकता है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे नीचे, वन हु इज अनएबल टू पे ऑफ वंस डेब्ट। ठीक है जी, इजी से हैं सेंटेंसेस, तो आप इसके खुद बनाएंगे। 10 हम जो है वो वर्ड करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, वो है फिलएंथ्रोपिस्ट। ओके, फिल, PHIL। अच्छा, ये वही फिल है जो आप एमफिल के अंदर भी इस्तेमाल करते हो। फिल, NPHROPIST, फिलएंथ्रोपिस्ट। फिलएंथ्रोपिस्ट किसे कहते हैं? एक ऐसा पर्सन जो होता है जो कि हु लव्स मैनकाइंड, एक ऐसा पर्सन जो कि इंसानियत से मोहब्बत करता है, जिसको, जैसे हमारे पास अब्दुल सत्तार ईदी साहब थे, वो किसी के भी मजहब से बालातर होके जो है वो चलते थे, वो फिलएंथ्रोपिस्ट थे हमारे पास जो हैं। अल्लाह उनके जो हैं वो दर्जात बुलंद करें, और वो बहुत अच्छे फिलएंथ्रोपिस्ट थे। सो हमारे पास फिलएंथ्रोपिस्ट हैं। ठीक है सर, सो ये आपने जो है वो इनको भी समझ लिया, इसको याद कर लिया और इसको ढंग से समझ लिया। ओके जी, अब हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है फिलएंथ्रोपिस्ट के बाद जो है वो इसी से मिलता जुलता है, मिसएंथ्रोपिस्ट। मिसएंथ्रोपिस्ट, देखिए मीनिंग जो है वो बदल जाते हैं। अच्छा, ये जो मिस वर्ड है ना, बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, MIS, एक की बात कर रहा हूँ, MIS की नहीं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मिसकंडक्ट जो होता है, ठीक है, मिसबिहेवियर जो होता है, ठीक है जी, मिसचीवियस जो होता है, ठीक है जी। तो मिस जिसके भी आगे लग जाता है ना, MIS, मिस, ठीक है, ये वो वाली मिस नहीं है। तो MIS जो है उसका मतलब नेगेटिवली ही मोस्टली जाता है। ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब हम जो है वो हमारे पास है मिस एंथ्रोपी, ANTHROPE, मिस एंथ्रोपी। चूंकि मिस का लफ्ज है यहाँ पे, एक ऐसा पर्सन जो कि इंसानियत से नफरत करता है, वन हु हेट्स मैनकाइंड। आपको पता है कुछ दुनिया के अंदर जो है वो ऐसे लोग भी होते हैं कि जिन्हें हर एक से नफरत होती है। ठीक है, वो हमारे पास जो है वो मिस एंथ्रोपिस की कैटेगरी के अंदर जो है वो आते हैं। ठीक है, तो अब हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो इनको भी समझ लिया। नेक्स्ट ही अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा टाइम लीजिए और इनको रिवाइज कर लीजिए, जितने हमारे अभी ये जो वर्ड हैं, बैंकक्रप्ट हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, मिसएंथ्रोपिस्ट हैं, उनके मीनिंग्स को भी देख लीजिएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास जो फोर्थ नंबर पे है, हमारे पास वर्ड है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट, ANARCHIST, एनार्किस्ट। एनार्किस्ट ये कहते हैं एक ऐसा पर्सन है जिसकी जिंदगी का सिर्फ यही मकसद है, जिसने गवर्नमेंट जो होती है, डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट होती है ना, उसको डिस्ट्रॉय करने का जो है वो के पीछे पड़ा रहता है, कि मैंने ये गवर्नमेंट गिरा के दम लेनी है। ठीक है, एनार्किस्ट जो है वो उस पर्सन को कहते हैं जो कि गवर्नमेंट का जो है वो दुश्मन होता है। ठीक है जी, वो होता है हमारे पास एनार्किस्ट होता है। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वैसे थोड़े से जो है वो मुश्किल हैं, शायद अगर आपको लग रहे हो तो परेशान नहीं होना। नेक्स्ट हमारे पास है जी कैनिबल। ठीक है, CN, कैन तो आपने याद किया है, सुना है, NIBAL, कैनिबल। कैनिबल, इसको याद करना बड़ा आसान है, ये कैन है और निबल जो है वो कैनिबल। अच्छा, कैनिबल किसे कहते हैं? कैनिबल ऐसे हैं, बाज़ बचपन में आप चाचू टार्जन की कहानियां पढ़ते होंगे। टार्जन जो है वो देखते हैं कि कुछ ऐसे लोगों को भी बचाता है जो दूसरे इंसानों को खा जाते थे। कैनिबल कहते हैं वन हु ईट्स ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है जी, एक ऐसा हमारे पास जो है वो इंसान जो कि क्या करता है, जो दूसरे इंसानों को भी खा जाते हैं। आज हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो शायद ख्वाब में कैनिबल्स से मिले, तो आपने परेशान नहीं होना, वो सिर्फ ख्वाब में ही होंगे कैनिबल्स जो हैं वो। अच्छा जी, अब हम कैनिबल्स की बात करते हैं, तो हम जो है वो अब आगे चलते हैं, कार्निवर्स की बात कर लेते हैं। सो CARNIVORS, कार्निवर्स।
अच्छा जी, कार्निवर्स क्या होती है? कार्निवर्स कौन से होते हैं? बड़े इजी से हैं। कार्निवर्स का क्या मतलब होता है? कार्निवर्स जो गोश्त खाते हैं, ठीक है जी, हु लिव्स ऑन फ्लैश। हाँ जी, बिल्कुल मेंशन है। अच्छा, अपना नेम लिखिएगा। आपने डॉट्स लिखे हुए हैं अपने नेम में, हम आपको अपने नाम से मुखातिब कर सकें। ओके जी, कार्निवर्स के बाद हमारे पास जो है वर्ड है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तमाम वर्ड्स प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं। कंटेम्पररी। कंटेम्पररी का मतलब होता है who live at the same time। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो कंटेम्पररी है। 8 नंबर पे हमारे पास जो है वो वर्ड है, वो हमारे पास जो वर्ड है वो है सेंचुरियन। ठीक है जी, हम इसको मेंशन भी कर लेते हैं अभी। CENTEN। ओके जी, ये लिख नहीं रहा। सेंचुरियन। ठीक है जी, सेंचुरियन एक ऐसा पर्सन जो 100 साल का हो चुका हो। ठीक है जी, जो कि 100 ईयर से भी जो है वो ज्यादा पुराना हो। ठीक है जी, हमारे पास वो होते हैं सेंचुरियन, who is more than 100 years old। ठीक है जी, ये भी हमारे पास जो है वो हो गया। 9th नंबर पे हम जो है वो देखते हैं, एक दफा इन्हें रिवाइज करना चाहें तो कर लीजिए हम जो हैं। और इसके बाद हमारे पास अगला जो वर्ड है ऑक्टोजेनरियन। ऑक्टोजेनेरियन। ऑक्टोजेनेरियन जो है वो हमारे पास जो है वो एक ऐसा शख्स होता है जो कि 80 ईयर्स का होता है। ठीक है, ऑक्टोजेनेरियन का क्या मतलब होता है? जो 80 ईयर्स तक का होता है। ठीक है, 80 ईयर्स तक का होता है, वो हमारे पास ऑक्टोजेनेरियन होता है। ठीक है, और जो हमारे पास सेंटेनेरियन होता है वो होता है 100 ईयर्स का जो हुआ। ठीक है, ये हम जो है वो यहाँ तक इनको जो है वो रखेंगे। अच्छा, 10 पे भी हम जो है वो ऐड कर लेते हैं एक नया वर्ड जो है, और वो हम जो है उसके बाद हमारा 10 वर्ड्स पूरे हो जाएंगे। हमारे पास अगला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है स्टोइक। अब हम स्टोइक को देख लेते हैं। 10 नंबर पे हमारे पास है STOIC, स्टोइक। अच्छा, स्टोइक का मतलब ये होता है एक ऐसा पर्सन जो होता है स्टोइक, जिसको कोई भी दुख तकलीफ नहीं होता है। ठीक है, वो बिल्कुल दुनिया से बिल्कुल, आपको पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं वो इंडिफरेंट हो जाते हैं। इंडिफरेंट किससे हो जाते हैं? पेन से और प्लेजर्स के जो है वो। ठीक है सर, सो ये हमारे पास जो है वो होता है। हमारे पास स्टोइक जो है ये इसके आ जाता है, इसको एक दफा याद कर लीजिए। और इनको जो है वो कोशिश करें कि आप जो है वो ना सिर्फ याद करें बल्कि इनके जुमले बना के आपका जो डेफिनेटली जो ग्रुप है वो उसके अंदर जरूर शेयर करें। ठीक है जी। सेंचुरियन क्या होता है सर? सेंचुरियन होता है जब जो है 100 सिपाही आपके पास होते हैं, आप उनके जो है वो सिपह सलार होते हैं। ठीक है, असल में जब हम ग्रीको रोमन्स की बात करते हैं ना, ये किन्होंने क्वेश्चन किया है हमादा वान साहब। जब हम ग्रीक की बात करते हैं, कदीम यूनान की बात करते हैं, रोम की बात करते हैं, सो जब लोग पैदल जो है वो जंगों में जाया करते थे ना, तो उस वक्त 100 सिपाहियों का जो एक कमांडर हुआ करता था उसको कहते हैं सेंचुरियन। ठीक है, सेंचुरियन जो है वो उसे कहा करते थे। तो क्या मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया? हाँ, स्टोइक का मतलब है साधु बन जाना। ओप्पो F9 साहब, आप जो हैं अमाद साहब, आपको जवाब मिल चुका है। ठीक है, ओप्पो F9, आपने अपना नाम नहीं बताया। आपने एक अच्छी बात कही है, लेकिन हम आपका नाम नहीं जानते। या आपका नाम ही ओप्पो F9 है? मुमकिन है कि कुछ ऐसा हो, और हम जो हैं वो इसमें समझ रहे हो कि ये सिर्फ आप शायद डिवाइस का नाम हो, तो कुछ भी हो सकता है। ओके जी, वो कहते हैं आजकल कोई भी कोई बात कहें तो उससे मान ली अच्छी बात है। उसके बाद ही लिखने वाला लिखता है कि आज सुबह ही मुझे किसी ने कहा कि वो देखें 2 हाथी जो वो ताड़ पे बैठे हुए थे, तो मैंने मान लिया। मैंने कहा यार हाँ वैसे ही। सो आजकल सब कुछ हो जाता है। ओके जी, नेक्स्ट हम जो है वो हमारे पास सेक्शन 3 है, और सेक्शन 3 के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे फ्रेजल वर्ब्स को।
फ्रेजल वर्ब जो होते हैं, सॉरी फ्रेजल VERB फ्रेजल वर्ब्स हैं। फ्रेजल वर्ब में आज हमारी जो कैटेगरी है वो हम जो है वो दो कैटेगरीज को डील करेंगे। पहले नंबर पे हम फ्रेजल वर्ब के अंदर जो पहली कैटेगरी है वो होगी हमारे पास कैस्ट। हम कैस्ट से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं वो देखेंगे। और दूसरे नंबर पे हम जो है वो देखेंगे कैच से रिलेटेड। सो फ्रेजल वर्ब्स में देखते हैं। अच्छा, ये टाइपिंग एक तो मेरी शुरू से बहुत अच्छी है। सो कैस्ट और कैच जो है वो हमने अक्सर देखा होगा कि कैस्ट है इसके साथ जो है वो कैस्ट सेम रहता है, कैस्ट अवे आ जाता है, कैस्ट ऑफ आ जाता है। ठीक है जी। कैस्ट अबाउट फॉर आ जाता है और हमारे पास आ जाता है कैस्ट असाइड आ जाता है। तो हमें नहीं पता चलता कि इनके साथ जो है वो कौन से हमने प्रॉपरली यूज करना है। कैश डाउन आ जाता है। सो हम जो है वो कैश जो कि एक इम्पोर्टेंट हमारे पास जो है वो डेफिनेटली वर्ड है। और ये फ्रेजल वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पेपर में हमें वन वे इन अनदर वे इन्हीं से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं, तो हम इन्हें समझेंगे इस सेक्शन के अंदर जो है। तो चलिए सेक्शन को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी कैस्ट अवे। कैस्ट अवे में हमारे पास जो होता है, कैस्ट का मतलब होता है कैस्ट अवे। अवे से हमें ये समझ में आती है कि कोई चीज जब आप थ्रू कर रहे होते हो, थ्रू साइड कर रहे हो। मुझे कुछ सेकंड्स दीजिएगा जी, मैं इसको दोबारा मीटिंग को आप इसी पे रहिएगा, मैं थोड़ी देर में आपको दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ 1 मिनट के अंदर अंदर। ओके जी, सो हम अपनी स्क्रीन पे वापस चलते हैं। कैस्ट अवे के हम जो है वो मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे। सो कैस्ट अवे हमारे पास जो होता है जब आप किसी चीज को थ्रो करते हो टू थ्रो असाइड। अब इसका जुमला हमारे पास क्या हो सकता है? ठीक है। आप देखें, किसी ने मान लीजिए कि कोई उसके पास वेट था, वो चल रहा था कहीं पे, उसने क्या किया, उसने उस वेट को साइड पे फेंक दिया। ठीक है, ही कैस्ट अवे द वेट ही वाज कैरिंग। ठीक है जी, वो उसने जो वेट पकड़ा हुआ था वो उसने फेंक दिया। ये जुमला आप बनाएंगे, मैंने सिर्फ आपकी आसानी के लिए आपको बताया। ओके जी। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैस्ट ऑफ। सो कैस्ट ऑफ क्या होता है? जब आप कोई किसी चीज को डिस्कार्ड कर देते हो, इनकार कर देते हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर पुराने कपड़े हो जाते हैं आपके, उन्हें आप जो है वो डिस्कार्डेड कर देते हो। आपने देखा होगा बैंक्स वाले अक्सर आपसे कहते हैं पुराने ATM कार्ड को डिस्कार्ड कर दीजिएगा, चिप से काट दीजिएगा। उसकी वजह ये होती है कि when you are going to throw something away, cast off का मतलब है डिस्कार्ड करना जो है वो। ठीक है जी। इन्हें हम जरा वाइंड अप करते हैं, हमारे पास टाइम खत्म हो गया है, लेकिन हम इससे जो है वो कोशिश करते हैं कि इस सेक्शन को हम कंप्लीट कर लें। कास्ट अबाउट फॉर से ही हमें समझ में आ जाता है कि जब आप जो है वो किसी चीज को सर्च कर रहे होते हैं, जब आप किसी को टू लुक फॉर कर रहे होते हो, जब आप किसी चीज को जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हो। ठीक है। सो मिसाल के तौर पर जब जो कोई बंदा जॉब ढूंढ रहा होता है तो हम ये कह सकते हैं ही इज कैस्टिंग ऑफ फॉर अ जॉब। ठीक है जी। सो ये हो जाएगा, लेकिन ये जुमला आप खुद बनाएंगे, मैं इसको यहाँ से ड्रॉप कर दूंगा ताकि हम हर वर्ड का मीनिंग जो है वो आपको समझाने के लिए उसके सामने लिख सकें। ओके जी, आगे चलते हैं। हमारे पास कैस्ट असाइड है। कैस्ट असाइड का मतलब है जो अमूमन आपने देखा होगा जब किसी को कोई रिजेक्ट कर देता है। ठीक है जी। सो रिजेक्ट कर देते हैं किसी को जो है वो, किसी को किसी भी वजह से, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई आर्टिकल भी हो सकता है। ठीक है, किसी वजह से जो रिजेक्शन होती है कास्ट असाइड के जिम्मे में जो है वो आती है। ठीक है। कास्ट अवे जब आप किसी चीज को फेंक देते हो, कास्ट असाइड जब किसी चीज की रिजेक्शन जो है वो हो जाती है। ठीक है जी। सो ये आप जो है इसका जुमला बना सकते हो। ठीक है। he has cast aside all shame and he is indulging in various objectionable activities। उसने तमाम अपने जो है वो शर्मो हया का पीकर छोड़ कर जो है वो ऑब्जेक्शनेबल एक्टिविटीज के अंदर जो है वो मुलव्वस है। कास्ट डाउन का मतलब होता है
डाउन से आपको समझ में आना चाहिए जब सर झुक जाता है, ठीक है, वो परेशानी की वजह से भी झुक जाता है, ठीक है, जब आप जो है वो डिप्रेस्ड फील कर रहे होते हो, ठीक है, हम ये कह सकते हैं हमारे पास जगह है, आई डू नॉट नो वाई ही इज लुकिंग सो कैश डाउन। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका जुमला हो जाएगा। इसका थोड़ा सा फोन से छोटा करेंगे ताकि आपको नजर आए। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका जुमला है। सो ये हमारे पास हो गया कैश से मुतल्लिका जो है वो। आई एम श्योर कि आपने इनको देख लिया, समझ लिया। अब हम जो है वो कैच से मुतल्लिका हैं, तो कैच हमारे पास जो है वो दो ही हैं जो हमें पिछले पेपर्स में मिल सके। बार बार इसका जो यूजेज है तो देख लेते हैं। कैच के साथ हम जो है वो फर्स्ट हमारे पास जो इसके लिए प्रपोजिशन आती है वो कैच एट है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है कैच अप विद। तो जब हम कैच एट की बात करते हैं तो दैट इज कि जब आप जो है वो किसी चीज को अ, पकड़ने की कोशिश करते हो, किसी मौके को बचाने की कोशिश करते हो। टू ट्राई टू सीज, जैसे आपने अक्सर सुना होगा, ए ड्रोनिंग मैन कैचेस एट स्ट्रा, डूबते को तिनके का सहारा। ड्रोनिंग मैन कैचेस एट स्ट्रा, वो आपके पास कैच एट है जब वो किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है। और जब हम कैच अप विद यूज करते हैं, कैच अप विद का मतलब है कि आप किसी से पीछे थे, चल रहे थे, लेकिन आपने उसे पकड़ लिया, ठीक है। तो ओवरटेक जो है वो किसी को कर लिया, ठीक है। तो जब जो है वो क्या आप कोई चल रहा हो और आप उसे ओवरटेक कर लेते हैं। सो दैट इज समथिंग अबाउट ऑल दीज वर्ड्स। हमारे फ्रेजल वर्ब्स के मुतालिका हमारे जो है वो दोनों सेक्शंस को देखा और हमने वोकैबुलरी को देखा। अब हम जो है वो ईडियम्स की तरफ जरूर देखना चाहेंगे, बट हैविंग अनदर डेफिनेटली मीटिंग आफ्टर सम टाइम। तो आज के लिए हम इसी सेक्शंस को यहीं तक ही होल्ड करेंगे। आपके लिए एक्टिविटीज ये हैं कि असाइनमेंट्स जो हैं उनको डेफिनेटली आप देखेंगे, जुमले बनाएंगे। हमारी 3 एक्टिविटीज कंप्लीट हो चुकी हैं, तो इनको जो है वो आप इस्तेमाल करने के बाद अपने ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे। कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे पूछ सकते हैं, या अपने ग्रुप के अंदर जो आपका ऑफिशियल क्लास का ग्रुप है उसके अंदर पूछ सकते हैं। और डेफिनेटली आई विल ट्राई कि आपको जो है वो हम आपके क्वेश्चंस का जरूर आंसर करें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, चैट बॉक्स आपके सामने है, उसमें आप क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कास्ट असाइड का मतलब होता है कि जब आप किसी को भी रिजेक्ट कर देते हो, ठीक है, किसी को रिजेक्शन जो है वो नाज़िया तबस्सुम साहिबा कैस्ट असाइड में आता है, ठीक है, वो कैस्ट असाइड के ज़ुमरे में आता है। सो जी, आई एम श्योर दैट यू हैव लर्न्ड समथिंग न्यू टुडे। आपको कुछ ना कुछ पता चला, कुछ लर्न किया। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। सी यू